बीरबल और 3 असंभव कामों की चालाक जांच। लेकिन जहां रोशनी होती है वहां परछाई भी होती है। दरबार में कुछ ऐसे मंत्री थे जो बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता से जलते थे। इनमें प्रमुख थे मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला जी को लगता था कि बीरबल की बुद्धिमानी केवल शब्दों का खेल है और यदि उन्हें कोई वास्तव में कठिन काम दिया जाए तो वे निश्चित रूप से विफल होंगे। एक दिन मुल्ला दो प्याजा ने ईरान से आए एक बड़े विद्वान मिर्जा हकीम के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल की ख्याति बहुत है, लेकिन क्या वे वास्तव में असंभव को संभव कर सकते हैं? हम चाहते हैं कि उनकी एक ऐसी परीक्षा ली जाए जिसे आज तक इतिहास में किसी ने पार न किया हो। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, हुजूर, कोशिश करना मेरा कर्तव्य है। मिर्जा हकीम ने आगे बढ़कर 3 शर्तें रखी। 1, पहली चुनौती, पूरे राज्य की सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 2, दूसरी चुनौती, आकाश में कुल कितने तारे हैं? 3, तीसरी चुनौती, इस धरती का बिल्कुल मध्य बिंदु, सेंटर, कहाँ है? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये ऐसे सवाल थे जिनका जवाब देना किसी भी इंसान के लिए मुमकिन नहीं था। न तो सड़कों को इंच दर इंच नापा जा सकता था, न ही तारों को गिना जा सकता था। अकबर खुद सोच में पड़ गए कि क्या उन्होंने बीरबल को किसी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। मिर्जा हकीम ने तंज कसते हुए कहा, बीरबल जी, इसके लिए आपको समय चाहिए या हार मान लेंगे? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, मिर्जा साहब, इन कामों के लिए मुझे केवल 7 दिन का समय और कुछ संसाधनों की जरूरत होगी। अगले 7 दिनों तक बीरबल दरबार में नहीं दिखे। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। मुल्ला दो प्याजा ने अफवाह फैला दी कि बीरबल डर के मारे आगरा छोड़कर भाग गए हैं। लेकिन बीरबल शहर के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे थे। उन्होंने कुछ मजदूरों को काम पर लगाया, कुछ लंबी रस्सियां बनवाई और भेड़ों के एक बड़े झुंड का इंतजाम किया। 7वें दिन बीरबल दरबार में हाजिर हुए। उनके चेहरे पर वही पुरानी आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम जवाबों के साथ तैयार हो? बीरबल बोले, जी जहांपनाह। चलिए पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बीरबल अकबर और सभी दरबारियों को महल की छत पर ले गए। उन्होंने दूर तक फैली सड़कों की ओर इशारा किया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपके पहले सवाल का जवाब बहुत सरल है। इस पूरे राज्य की सड़कों की लंबाई उतनी ही है जितनी कि एक कोस की दूरी को बार बार तय करने पर आती है। लेकिन अगर आप सटीक आंकड़ा चाहते हैं तो मैंने शहर के बाहर एक लंबी रस्सी खिंचवाई है। मिर्जा साहब से कहिए कि वे उस रस्सी को पकड़कर पूरे राज्य में घुमाएं। जितनी रस्सी इस्तेमाल होगी वही सड़क की लंबाई होगी। यदि रस्सी कम पड़े तो समझिएगा सड़क लंबी है, और यदि बच जाए तो समझिएगा सड़क छोटी है। दरबार में ठहाका गूंज उठा। बीरबल ने तर्क दिया कि सड़क की लंबाई स्थिर है, बस उसे नापने वाले का नजरिया अलग होता है। मिर्जा हकीम झेम गए क्योंकि वे खुद जाकर नापने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, अब दूसरे सवाल पर आओ। आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक बड़े से मैदान में भेड़ों का एक बहुत बड़ा झुंड मंगवाया। भेड़ों के शरीर पर घने और अनगिनत बाल थे। बीरबल ने मिर्जा हकीम की ओर देखते हुए कहा, मिर्जा साहब, इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं, ठीक उतने ही तारे आसमान में हैं। यदि आपको यकीन न हो तो आप आसमान के तारे गिन लीजिए और मेरे सेवक इस भेड़ के बाल गिन लेंगे। अगर दोनों की संख्या बराबर न निकले तो मैं हार मान लूंगा। मिर्जा हकीम हक्के बक्के रह गए। भेड़ के बाल गिनना उतना ही असंभव था जितना कि तारे गिनना। अकबर बीरबल की इस चतुराई पर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। अब बारी थी सबसे कठिन सवाल की। धरती का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने दरबार के बिल्कुल बीचों बीच एक गहरा खंभा गाड़ दिया। उन्होंने खंभे के चारों ओर कुछ लकीरें खींची
और जमीन पर एक बड़ा सा निशान बनाया। बीरबल ने पूरी गंभीरता से कहा, जहां पना, यही वो जगह है जहां से धरती का केंद्र शुरू होता है। यही वो बिंदु है जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को बराबर भागों में बांटता है। मिर्जा हकीम चिल्लाए, ये आप कैसे कह सकते हैं? क्या आपके पास इसका कोई प्रमाण है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए एक फीता, इंच टेप, मिर्जा हकीम की ओर बढ़ाया और कहा, मिर्जा साहब, अगर आपको संदेह है तो आप दुनिया के चारों कोनों को नाप लीजिए। अगर इस बिंदु से किसी भी कोने की दूरी में 1 इंच का भी अंतर मिले तो आप मुझे सूली पर चढ़ा सकते हैं। मिर्जा हकीम चुप हो गए। पूरी दुनिया को नापना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं थी। बीरबल ने उनके ही असंभव को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर लिया था। जब मिर्जा हकीम हार मान चुके थे तब मुल्ला दो प्याजा से रहा नहीं गया। उन्होंने एक और चटपटा सवाल फेंका। मुल्ला बोले, बीरबल, ये तो हुई हिसाब किताब की बात। अब ये बताओ कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है और वह चीज क्या है जो सबसे तेज दौड़ती है? अकबर को यह सवाल पसंद आया। उन्होंने भी बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने बिना सोचे जवाब दिया, जहांपनाह, दुनिया में सबसे बड़ी चीज है इंसान की जरूरत, आवश्यकता। क्योंकि अपनी जरूरत के लिए इंसान पहाड़ों को भी हिला देता है और समुद्र को भी पार कर जाता है। और जहां तक सबसे तेज दौड़ने वाली चीज की बात है, वो है इंसान का मन। पलक झपकते ही मन यहां से 7 समंदर पार पहुंच जाता है। अकबर ने खड़े होकर तालियां बजाई। उन्होंने बीरबल को अपना सबसे कीमती हार उतार कर दे दिया। कहानी यहां खत्म नहीं होती। अकबर ने सोचा कि आज बीरबल के तर्क की एक और परीक्षा ली जाए। उन्होंने एक पुरानी गुत्थी पेश की। अकबर बोले, बीरबल, कल रात एक चोरी हुई। 3 संदिग्ध हैं, एक व्यापारी, उसका नौकर और एक पहरेदार। तीनों कहते हैं कि वे सो रहे थे, लेकिन चोरी ऐसी हुई कि किसी को खबर तक नहीं लगी। तुम कैसे पता लगाओगे कि चोर कौन है? बीरबल ने तीनों को बुलाया और उन्हें एक एक लकड़ी की छड़ी दी। बीरबल ने कहा, ये जादुई छड़ियां हैं, आज रात इन्हें अपने पास रखो। जो चोर होगा उसकी छड़ी कल सुबह तक 2 इंच लंबी हो जाएगी। अगली सुबह बीरबल ने देखा कि नौकर की छड़ी 2 इंच छोटी थी। बीरबल ने तुरंत उसे पकड़ लिया। अकबर ने पूछा, लेकिन तुमने तो कहा था छड़ी लंबी होगी, इसकी तो छोटी है। बीरबल ने हंसकर कहा, हुजूर, छड़ी जादुई नहीं थी, लेकिन चोर के मन में डर था कि उसकी छड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए उसने पहले ही उसे 2 इंच काट दिया ताकि वो पकड़ी न जाए। उसकी इसी चालाकी ने उसका जुर्म कबूल करवा दिया। बीरबल की ये कहानियां केवल मनोरंजन नहीं है, वे सिखाती है कि जीवन में असंभव शब्द केवल हमारे दिमाग की उपज है। बीरबल ने कभी भी किसी सवाल का सीधा वैज्ञानिक जवाब देने का दावा नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि उन सवालों का मकसद ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि उन्हें नीचा दिखाना था। उन्होंने जैसा सवाल वैसा जवाब की नीति अपनाई। जब सवाल तर्कहीन थे तो उनके जवाब ही उन्हीं की भाषा में दिए गए। दरबार समाप्त होने के बाद अकबर और बीरबल अकेले बाग में टहल रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या कभी ऐसा होगा कि तुम किसी सवाल पर हार मान लोगे? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, इंसान तब हारता है जब वो सोचना बंद कर देता है। जब तक सवाल है तब तक उसका हल भी इसी दुनिया में है। बस देखने वाली आंखें और सोचने वाला मन चाहिए। अकबर बीरबल के कंधों पर हाथ रखकर बोले, बीरबल, तुम केवल मेरे मंत्री नहीं, तुम इस साम्राज्य की वो दीवार हो जिसे कोई भी चुनौती हिला नहीं सकती। कहानी की मुख्य शिक्षा: 1. बुद्धि ही सबसे बड़ा बल है। शारीरिक शक्ति या धन से बड़े संकट को टाला जा सकता है, लेकिन बुद्धि से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। 2. तर्क और साहस: बीरबल ने डरे बिना उन चुनौतियों को स्वीकार किया। आत्मविश्वास आधा युद्ध जीतने जैसा होता है। 3.
ईर्ष्या का परिणाम मुल्ला दो प्याजा की तरह दूसरों की तरक्की से जलने वाले लोग अंत में खुद ही मजाक का पात्र बनते हैं। 4. समस्या के अंदर ही समाधान। बीरबल ने दिखाया कि कठिन से कठिन सवाल का जवाब उसी सवाल की प्रकृति में छिपा होता है। कहते हैं उस दिन के बाद मिर्जा हकीम वापस ईरान चले गए और वहां जाकर अकबर के दरबार में आई वह चीज जो किसी ने पहले कभी नहीं देखी। मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा में जेठ का महीना अपनी पूरी तपिश बिखेर रहा था। दोपहर का समय था, सूरज आग उगल रहा था और यमुना का पानी भी जैसे उबलने लगा था। बादशाह सलामत अकबर अपने खास दीवान खास में बैठे थे, जहां खस के पर्दों पर पानी छिड़का जा रहा था ताकि वातावरण थोड़ा ठंडा रहे। तभी दरबार ने आकर सूचना दी, जहां अपना 7 समंदर पार से एक विदेशी सौदागर आया है। उसके पास एक ऐसी वस्तु है जिसे उसने संसार का 8वां आश्चर्य बताया है। उसका दावा है कि यह चीज आज तक न तो किसी मुगल बादशाह ने देखी है और न ही किसी दार्शनिक ने। अकबर की जिज्ञासा जाग उठी। उन्होंने तुरंत उसे दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। वो सौदागर नीली आंखों वाला और सुनहरे बालों वाला एक पुर्तगाली यात्री था। उसके हाथ में मखमल से ढकी हुई एक लंबी लकड़ी की पेटी थी। उसने बादशाह को झुककर अदब से सलाम किया। अकबर ने पूछा, ऐ मुसाफिर, तुम किस देश से आए हो और इस पेटी में ऐसा क्या है जिसके लिए तुमने इतना बड़ा दावा किया है? सौदागर मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, मैं लिस्बन से आया हूं। इस पेटी में वो जादुई नली है जो दूर की चीजों को आंखों के सामने ले आती है और जो चीज अदृश्य है उसे साक्षात कर देती है। इसे मेरी भाषा में टेलीस्कोप कहते हैं, लेकिन मैं इसे खुदा की आंख कहता हूं। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। खुदा की आंख? क्या यह कोई तिलिस्म है? क्या यह जादू टोना है? सौदागर ने पेटी खोली और पीतल की बनी हुई एक लंबी चमचमाती हुई नली निकाली। उसमें कांच के कुछ टुकड़े जड़े हुए थे। उस समय तक भारत में दूरबीन का आविष्कार या आगमन नहीं हुआ था। सौदागर ने उसे एक तिपाई स्टैंड पर रखा और उसे दूर स्थित किले की मीनार की ओर घुमा दिया। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, आप अपनी एक आंख इस छेद पर लगाइए और दूसरी बंद रखिए। फिर देखिए कि आपको वो मीनार कितनी दूर दिखती है। अकबर ने वैसा ही किया। जैसे ही उन्होंने आंख लगाई, वे पीछे हट गए और उनके हाथ तलवार के हत्थे पर चले गए। अल्लाह, ये क्या चमत्कार है! वो मीनार जो यहां से 2 मील दूर है, वो तो बिल्कुल मेरी नाक के पास आ गई। क्या ये मीनार चलकर यहां आ गई है? दरबारी घबरा गए। मुल्ला दो प्याजा ने कहा, जहां पनाह, संभल कर, ये शैतान का फंदा हो सकता है। ये नली हमारी आत्मा को खींचकर उस मीनार में डाल सकती है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जो कोने में खड़े होकर शांति से उस पीतल की नली को देख रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने दुनिया जहान की खबरें रखी हैं। क्या तुमने कभी ऐसी चीज देखी या सुनी है? क्या यह वाकई कोई जादू है? बीरबल आगे आए और बोले, हुजूर, जादू वो होता है जो आंखों को धोखा दे और विज्ञान वह है जो आंखों की शक्ति बढ़ा दे। मुझे ये नली जादुई नहीं बल्कि तर्क की नली लगती है। मुझे आज्ञा दे तो मैं इसकी पड़ताल करूं। बीरबल ने उस दूरबीन को हाथ में लिया। उन्होंने उसे उल्टा घुमाया, सीधा घुमाया और उसके लेंस, कांच को गौर से देखा। फिर उन्होंने सौदागर से कुछ सवाल पूछे। सौदागर ने सोचा कि बीरबल को नीचा दिखाने का ये अच्छा मौका है। उसने कहा, बीरबल जी, आप बहुत बुद्धिमान बनते हैं, तो बताइए, अगर मैं इस नली को आसमान की ओर मोड़ दूं, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इस नली के भीतर जो सत्य दिख रहा है वो बाहर क्यों नहीं? बीरबल समझ गए कि सौदागर उन्हें उलझाना चाहता है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सौदागर भाई, इस नली का जवाब मैं कल सुबह दूंगा, लेकिन आज रात
मैं चाहता हूं कि आप और ये नली हमारे शाही बाग में ठहरें। उस रात बीरबल ने एक प्रयोग किया। उन्होंने बाग के एक कोने में एक बहुत बड़ा दर्पण, आदम कद आईना रखवा दिया और उसके सामने कुछ मोमबत्तियां जलवा दी। फिर उन्होंने दूरबीन को एक खास कोण पर सेट किया। अगली सुबह जब दरबार लगा तो बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपना, कल आपने वो मीनार देखी थी जो दूर होकर भी पास थी। आज मैं आपको वह चीज दिखाऊंगा जो आपके भीतर है पर आपको दिखती नहीं। बीरबल ने अकबर को दूरबीन के गलत छोर, बड़ी वाली साइड से देखने को कहा। जब अकबर ने देखा तो उन्हें सब कुछ बहुत छोटा और बहुत दूर दिखाई दिया। उनके बगल में खड़े बीरबल ऐसे लग रहे थे जैसे वे कोसों दूर किसी पहाड़ पर खड़े हों। अकबर हंस पड़े, बीरबल, ये तो कमाल है। कल इसने मीनार को पास ला दिया था और आज इसने तुम्हें मुझसे मीलों दूर भेज दिया। बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहांपना, ये नली हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। जीवन में हमारी समस्याएं इस नली की तरह होती है। अगर हम उन्हें अहंकार के कांच से देखते हैं तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी बड़ी दिखने लगती है, और अगर हम उन्हें धैर्य के कांच से देखते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी छोटी और तुच्छ लगने लगती है। सौदागर दंग रह गया। उसने सोचा था कि बीरबल दूरबीन के तकनीकी पेच में फंस जाएंगे, लेकिन बीरबल ने तो उसे जीवन दर्शन से जोड़ दिया। सौदागर ने एक आखिरी दाव खेला, बीरबल, ये तो दर्शन की बात हुई। अब ये बताओ कि इस नली के भीतर जो कांच लगा है वो रोशनी को मोड़ता कैसे है? क्या तुम इसके पीछे का वैज्ञानिक राज जानते हो? बीरबल ने पास पड़े एक पानी के गिलास में एक छड़ी डाली। पानी के भीतर वो छड़ी टेढ़ी दिख रही थी। बीरबल बोले, जैसे ये पानी प्रकाश की किरण को मोड़ देता है, वैसे ही इस नली के भीतर लगा पारदर्शी पत्थर, लेंस, रोशनी को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। ये कोई रूहानी ताकत नहीं, बल्कि कुदरत का नियम है जिसे इंसान ने समझ लिया है। बादशाह अकबर बीरबल के जवाब से बेहद खुश हुए। उन्होंने उस विदेशी सौदागर से वह दूरबीन मुंह मांगी कीमत पर खरीद ली और उसे राजकीय संग्रहालय में रखवा दिया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने आज न सिर्फ एक नई चीज का रहस्य समझाया, बल्कि हमारे दरबारियों के मन से डर भी निकाल दिया। लोग जिसे जादू कह रहे थे उसे तुमने नजरिया बना दिया। बीरबल को सोने की मोहरों से नवाजा गया। वो सौदागर भी बीरबल का मुरीद हो गया और उसने स्वीकार किया कि उसने कई देशों की यात्रा की है, लेकिन बीरबल जैसी तीक्ष्ण बुद्धि वाला व्यक्ति कहीं नहीं देखा। कहानी की शिक्षा: 1. नजरिया ही सब कुछ है। समस्या बड़ी है या छोटी, ये इस पर निर्भर करता है कि आप उसे किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। यदि आप डर के साथ देखेंगे तो वो आपको डराएगी, और यदि तर्क के साथ देखेंगे तो वो छोटी हो जाएगी। 2. अज्ञानता ही डर की जड़ है। हम उन चीजों से डरते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। जैसे ही हम उसके पीछे का विज्ञान या तर्क समझ लेते हैं, डर गायब हो जाता है। 3. नई तकनीक का स्वागत। दुनिया बदल रही है। हमें नई चीजों को जादू टोना कहकर ठुकराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समझना चाहिए और समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। 4. बुद्धि का लचीलापन। बीरबल ने साबित किया कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कठिन से कठिन तकनीकी बात को भी साधारण उदाहरणों जैसे पानी का गिलास या आईना से समझा सकता है। जब दरबार खत्म हुआ तो मुल्ला दोप्याजा चुपके से दूरबीन के पास गए और उसमें से अपनी जेब देखने की कोशिश करने लगे, ये सोचकर कि शायद उसमें रखे सिक्के बड़े होकर दिखने लगे। दरबार में आया ऐसा ठग जिसने बीरबल को भी चौंकाया। अकबर का दरबार अपनी भव्यता, न्यायप्रियता और सबसे बढ़कर नवरत्नों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। इन नवरत्नों में सबसे चमकता हुआ सितारा थे बीरबल। बीरबल की बुद्धि के किस्से ईरान से लेकर तुर्किस्तान तक फैले थे। कहा जाता था कि बीरबल के पास हर समस्या का समाधान है और उनकी पारखी नजर से
कोई झूठ बच नहीं सकता। दरबार में अक्सर जटिल समस्याएं आती थी और बीरबल उन्हें चुटकी बजाते ही सुलझा देते थे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन दरबार में एक ऐसा व्यक्ति दाखिल हुआ जिसने बीरबल की बुद्धिमानी की नींव हिला देने की ठान रखी थी। गर्मी के दिन थे, दरबार की कार्यवाही चल रही थी। तभी द्वारपाल ने सूचना दी कि दक्षिण भारत से एक महान विद्वान और सिद्ध पुरुष स्वामी मायाजाल पधारे हैं। अकबर ने उन्हें अंदर बुलाने की अनुमति दी। दरबार में एक व्यक्ति ने प्रवेश किया। उसका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। लंबी सफेद दाढ़ी, माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की मालाएं और आंखों में एक अजीब सी चमक। उसने शहंशाह को झुककर सलाम करने के बजाय केवल अपना हाथ उठाया, जैसे वो कोई बहुत बड़ा संत हो। अकबर ने पूछा, पधारिए स्वामी जी, आपका हमारे दरबार में स्वागत है। सुना है आप दूर देश से आए हैं, आपकी विशेषता क्या है? स्वामी मायाजाल ने अपनी भारी आवाज में कहा, शहंशाह, मैं कोई साधारण ज्योतिषी या पंडित नहीं हूं। मेरे पास एक ऐसी दिव्य शक्ति है जिससे मैं इंसान के मन में चल रहे विचारों को देख सकता हूं और भविष्य की घटनाओं को वर्तमान में प्रकट कर सकता हूं। मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम के एक व्यक्ति हैं जो खुद को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। मैं यहां उन्हें चुनौती देने आया हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, स्वामी जी, कला और ज्ञान का स्वागत है। आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें, हमें खुशी होगी। ठग स्वामी मायाजाल ने अपनी झोली से एक मखमल का छोटा सा डिब्बा निकाला। उसने उसे अकबर के सामने रखा और धीरे से ढक्कन खोला। डिब्बा खाली लग रहा था। ठग बोला, हुजूर, इस डिब्बे में नूर-ए-इलाही नाम का एक दिव्य हीरा है। यह हीरा दुनिया के किसी भी अन्य हीरे से बड़ा और चमकदार है, लेकिन इसकी एक शर्त है। इसे केवल वही व्यक्ति देख सकता है जो पूरी तरह से ईमानदार हो और जिसने अपने जीवन में कभी अपने माता पिता या गुरु से झूठ न बोला हो। जो व्यक्ति पापी या झूठा है, उसे यह डिब्बा खाली दिखाई देगा। अकबर उत्सुकता से आगे झुके। उन्हें डिब्बा खाली दिख रहा था। अकबर पसीने पसीने हो गए। क्या वे झूठे हैं? क्या उन्होंने कभी अपने माता पिता से झूठ बोला था? डर के मारे अकबर बोले, वाह, कितना शानदार हीरा है। इसकी चमक तो बेमिसाल है। दरबार के अन्य मंत्री मानसिंह, टोडरमल और मुल्ला दो प्याजा भी अपनी इज्जत बचाने के लिए चिल्लाने लगे, अद्भुत, ऐसा हीरा तो हमने कभी नहीं देखा। क्या चमक है। अब बारी बीरबल की थी। ठग बीरबल की ओर मुड़ा और कुटिल मुस्कान के साथ कहा, बीरबल जी, आप तो सत्य के प्रतीक माने जाते हैं। क्या आपको यह दिव्य हीरा दिखाई दे रहा है? बीरबल ने डिब्बे में देखा। उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था। वे समझ गए कि यह एक मनोवैज्ञानिक जाल है। अगर वे कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं दिख रहा, तो वे झूठे और पापी घोषित हो जाएंगे। अगर वे कहते हैं कि दिख रहा है, तो वे ठग की योजना में शामिल हो जाएंगे। बीरबल ने एक पल सोचा और फिर बड़े उत्साह से बोले, शहंशाह, स्वामी जी ने सच कहा। ऐसा हीरा तो वास्तव में जन्नत में ही हो सकता है। लेकिन स्वामी जी, इस हीरे की चमक इतनी तेज है कि मेरी आंखें चुंधिया रही है। क्या मैं इसे कल सुबह की रोशनी में बेहतर ढंग से देख सकता हूं? ठग समझ गया कि बीरबल ने रास्ता निकाल लिया है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, कल क्यों, अभी एक और चमत्कार देखिए। ठग ने एक बड़ा सा पीतल का आईना निकाला और उसे बीच दरबार में रखा। उसने दावा किया, इस आईने में देखने पर व्यक्ति को अपना पिछला जन्म दिखाई देता है। उसने एक एक करके दरबारियों को बुलाया। डर के मारे हर दरबारी कुछ न कुछ मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगा। मुझे मैं एक राजा दिख रहा हूं, मुझे मैं एक शेर दिख रहा हूं। जब बीरबल की बारी आई तो बीरबल ने आईने में देखा और गहरी सोच में डूब गए। ठग ने पूछा, बीरबल, क्या देखा? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, स्वामी जी, मुझे आईने में एक गधा दिख रहा है।
जो बिल्कुल आपकी तरह कपड़े पहने हुए है। दरबार में ठहाका गूंज उठा। ठग तिल मिला गया। उसने सोचा, ये बीरबल बहुत चालाक है, इसे सीधे रास्ते से नहीं हराया जा सकता। ठग ने अब अपना सबसे बड़ा पत्ता खेला। उसने अकबर से कहा, हुजूर, बीरबल ने मेरा अपमान किया है। मैं अपनी शक्तियों से साबित कर सकता हूं कि बीरबल की बुद्धि केवल एक भ्रम है। मैं कल सुबह दरबार में एक अदृश्य महल की नींव रखूंगा। अगर बीरबल बुद्धिमान है तो वे उस महल का नक्शा बनाकर दिखाएं। अगर वे नहीं कर पाए तो उन्हें स्वीकार करना होगा कि वे पराजित हुए। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली। बीरबल को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ठग आखिर करना क्या चाहता है। उस रात ठग ने अपनी जादुई शक्तियों का ढोंग करते हुए महल के बगीचे में कुछ रसायन छिड़क दिए, जिससे वहां सुबह एक अजीब सा कोहरा छा गया। उसने कुछ गुप्त रास्तों से वहां पत्थर गिरने की आवाजें पैदा की। बीरबल जानते थे कि यह कोई जादू नहीं बल्कि ठगी है। उन्होंने रात भर वेश बदलकर महल के आसपास चक्कर लगाया। उन्होंने देखा कि स्वामी मायाजाल के कुछ चेले चुपके से मिट्टी खोद रहे थे और वहां कुछ खास तरह की गंध वाला तेल डाल रहे थे। बीरबल ने गौर किया कि वो ठग असल में एक बहुत बड़ा सम्मोहनकर्ता, हिप्नोटिस्ट और रसायन शास्त्री है। वो लोगों के दिमाग से खेलता था। अगली सुबह पूरा दरबार बगीचे में इकट्ठा हुआ। ठग ने हवा में हाथ लहराते हुए कहा, देखिए, महल की दीवारें खड़ी हो रही हैं। क्या आपको संगीत सुनाई दे रहा है? उसने वहां कुछ नशीले पदार्थ जलाए थे, जिससे लोगों को हल्का नशा होने लगा और वे भ्रमित होने लगे। अकबर को भी लगा कि शायद हवा में कुछ धुंधली दीवारें हैं। ठग ने बीरबल से कहा, बीरबल, अब इस अदृश्य महल का नक्शा कागज पर उतारो। बीरबल ने शांति से एक खाली कागज लिया और उस पर कुछ भी नहीं बनाया। उन्होंने वो कोरा कागज अकबर को थमा दिया। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये तो कोरा कागज है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, जैसे स्वामी जी का महल अदृश्य है, वैसे ही मेरा नक्शा भी अदृश्य है। इसे केवल वही देख सकता है जिसके पास दिव्य दृष्टि हो। स्वामी जी, क्या आपको मेरा नक्शा दिखाई दे रहा है? ठग फंस गया। अगर वो कहता नहीं तो उसकी अपनी शक्तियों पर सवाल उठता। अगर कहता हां तो वो झूठ पकड़ा जाता, क्योंकि कागज तो वास्तव में कोरा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। बीरबल ने अचानक ठग के पास जाकर उसके पैर छुए और झटके से उसकी धोती के नीचे छिपा हुआ एक छोटा सा यंत्र और इत्र की शीशी खींच ली। बीरबल ने चिल्लाकर कहा, हुजूर, ये कोई स्वामी नहीं बल्कि कालिया नाम का एक नामी ठग है, जो सम्मोहन और रसायनों के जरिए लोगों को बेवकूफ बनाता है। ये जो खुशबू आप सूंघ रहे हैं, वो दिमाग को सुन्न करने वाली एक जड़ी बूटी है। ठग घबरा गया। बीरबल ने उसे एक जोर का धक्का दिया। ठग के कपड़ों से वे सारे सोने के सिक्के गिर पड़े जो उसने पिछले कुछ दिनों में अन्य मंत्रियों को अदृश्य रत्न दिखाने के नाम पर ठगे थे। अकबर क्रोधित हो गए। उन्होंने सैनिकों को उसे पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन ठग भी चतुर था। उसने एक धुआं छोड़ने वाला गोला जमीन पर फेंका और वहां अंधेरा छा गया। वो भागने की कोशिश करने लगा। बीरबल पहले से तैयार थे। उन्होंने पहले ही रास्ते में जाल बिछा रखा था। ठग उसी जाल में जाकर फंस गया। जब उसे पकड़कर दरबार में लाया गया तो उसने रोते हुए अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कहा, महाराज, मैंने आज तक सैकड़ों विद्वानों को ठगा है, लेकिन बीरबल की पारखी नजर ने मुझे पहली बार चौंका दिया। मुझे लगा था कि मैं अपनी चालाकी से इन्हें भी भ्रमित कर दूंगा, लेकिन इन्होंने मेरे ही अदृश्य के हथियार को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल को बेशकीमती मोतियों का हार भेंट किया। ठग को जेल भेज दिया गया और उससे लूटा गया सारा धन उन लोगों को वापस किया गया जिन्हें उसने ठगा था। अकबर ने पूछा, बीरबल,
तुम्हें कब शक हुआ कि वो ठग है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपना, जो व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रदर्शन अहंकार के साथ करे और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करे, वो कभी संत नहीं हो सकता। ज्ञान विनम्रता लाता है, पाखंड नहीं। और जब उसने अदृश्य हीरे की बात की, तभी मैं समझ गया था कि वो हमारी आंखों पर नहीं, हमारे लोकलाज के डर पर वार कर रहा है। इस कहानी से हमें 3 प्रमुख शिक्षाएं मिलती हैं। 1, अंधविश्वास और पाखंड से बचे। दुनिया में बहुत से लोग चमत्कार का लालच देकर आपको ठगने की कोशिश करेंगे। हमेशा अपनी तर्क शक्ति, लॉजिक का प्रयोग करें। 2, लोकलाज का डर छोड़े ठग ने ईमानदारी का वास्ता देकर सबको चुप करा दिया था, क्योंकि कोई खुद को पापी नहीं कहलाना चाहता था। सत्य बोलने का साहस रखें, चाहे वो आपके खिलाफ ही क्यों न हो। 3, बुद्धि का सही प्रयोग। बीरबल ने ठग से लड़ने के लिए तलवार का नहीं, बल्कि उसी के तर्क का इस्तेमाल किया। समस्या को उसी के हथियार से मारना ही बुद्धिमानी है। कहा जाता है कि उस दिन के बाद अकबर ने बीरबल से मजाक में कहा, बीरबल, क्या तुम्हें सच में वो अदृश्य हीरा नहीं दिख रहा था? यह कहानी उस दौर की है जब शहंशाह अकबर का नाम पूरी दुनिया में अदब के साथ लिया जाता था। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक कलाकार, व्यापारी और विद्वान आते थे, लेकिन उन सब के बीच आकर्षण का केंद्र हमेशा बीरबल ही होते थे, क्योंकि उनके पास हर मुश्किल का हल और हर झूठ को पकड़ने की अचूक दृष्टि थी। एक सुहानी सुबह मुगल दरबार पूरी शानो शौकत के साथ सजा हुआ था। तभी द्वारपाल ने सूचना दी कि फारस, पर्शिया से एक बहुत बड़ा व्यापारी, जिसका नाम मिर्जा अलबेग था, शहंशाह से मिलने की इजाजत चाहता है। अकबर ने उसे अंदर बुलाने का हुक्म दिया। मिर्जा अलबेग ने दरबार में प्रवेश किया। वो रेशमी लिबास पहने हुए था और उसके हाथ में एक मखमली संदूकची थी। उसने बड़े अदब से झुककर सलाम किया और बोला, जहांपना, मैंने आपकी दरियादिली और कला प्रेम के किस्से पूरे फारस और अरब में सुने हैं। मैं आपके लिए एक ऐसी नायाब चीज लाया हूं जो पूरी दुनिया में सिर्फ मेरे पास है। अकबर की उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने कहा, मिर्जा, ऐसी क्या चीज है तुम्हारे पास? पेश की जाए। मिर्जा ने बड़े नाटकीय अंदाज में अपनी संदूकची खोली। जैसे ही संदूकची खुली, पूरा दरबार रोशनी से जगमगा उठा। उसमें बड़े बड़े गोल और बेदाग सफेद मोती थे। उनकी चमक ऐसी थी मानो वे चांद के टुकड़े हों। अकबर अपनी जगह से उठ खड़े हुए और मोतियों को हाथ में लेकर बोले, वाह, खुदा की कसम, हमने आज तक इतने सुंदर और बड़े मोती नहीं देखे। ये तो वाकई में बेमिसाल है। मिर्जा मुस्कुराया और बोला, हुजूर, ये साधारण मोती नहीं है। ये फारस की खाड़ी के सबसे गहरे हिस्से से निकाले गए रूहानी मोती हैं। इन्हें किसी ने हाथ से नहीं तराशा, बल्कि ये कुदरती तौर पर इतने गोल हैं। एक मोती की कीमत 5000 सोने की मुहरें हैं। जहां अकबर उन मोतियों की चमक में खोए हुए थे, वहीं दूसरी तरफ खड़े बीरबल की पारखी नजरें मिर्जा के चेहरे के उतार चढ़ाव को पथ रही थी। बीरबल को कुछ अजीब लगा। मिर्जा की आंखों में वो गर्व नहीं था जो एक ईमानदार व्यापारी की आंखों में होता है, बल्कि वहां एक अजीब सी घबराहट और चालाकी छिपी थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या कहते हो? क्या हमने आज से पहले कभी ऐसे मोती देखे हैं? हमारा मन है कि हम ये सारे मोती, कुल 20 मोती खरीद लें और मलिक आयालिया के लिए एक हार बनवाएं। बीरबल ने आगे बढ़कर मोतियों को देखा। उन्होंने एक मोती को अपने कान के पास ले जाकर हिलाया, फिर उसे हल्का सा अपनी उंगली से रगड़ा। मिर्जा अलबेग के चेहरे पर पसीने की एक बूंद उभर आई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मोती वाकई खूबसूरत है। इनकी चमक सूरज को भी मात दे सकती है। लेकिन अकबर ने टोका, लेकिन क्या बीरबल? बीरबल बोले, जहांपनाह, फारस से दिल्ली तक का रास्ता बहुत लंबा
और धूल भरा है। अक्सर ऐसे नायाब मोती अपनी रूहानी ताकत खो देते हैं अगर उन्हें सही तरीके से न रखा जाए। मैं बस ये परखना चाहता हूं कि क्या ये मोती अभी भी अपनी असली तासीर में है या नहीं। क्या मिर्जा साहब हमें इन मोतियों की जांच के लिए 3 दिन का समय देंगे? मिर्जा अलबेग घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, हुजूर, ये मोती असली है। मेरी 7 पुश्तें मोतियों का व्यापार करती आ रही है। बीरबल साहब मेरी ईमानदारी पर शक कर रहे हैं। अकबर ने कहा, नहीं मिर्जा, ये शक नहीं, सावधानी है। बीरबल, तुम ये मोती ले जाओ और 3 दिन बाद हमें बताओ कि इनका सौदा करना चाहिए या नहीं। बीरबल उन मोतियों को लेकर अपने निवास पर आ गए। उन्होंने शहर के सबसे पुराने और अनुभवी जौहरियों को बुलाया। जौहरियों ने मोतियों को देखा और कहा, बीरबल जी, ये मोती दिखने में तो 100% असली है। हम भी धोखा खा सकते हैं। लेकिन बीरबल का मन नहीं माना। उन्होंने सोचा कि अगर कोई चीज जरूरत से ज्यादा सही दिखती है तो अक्सर उसमें कुछ खोट होता है। उन्होंने एक नया प्रयोग करने का फैसला किया। उन्होंने अपने सेवक को बुलाकर कहा, जाओ, बाजार से कुछ कस्तूरी, सिरका और थोड़ा सा चूने का पानी लेकर आओ। अगले 2 दिनों तक बीरबल ने उन मोतियों के साथ कई प्रयोग किए। उन्होंने देखा कि जब मोती को सिरके के हल्के घोल में डाला गया तो उसकी ऊपरी परत बहुत हल्की सी ढीली होने लगी। असली मोती सिरके से इतनी जल्दी प्रभावित नहीं होते, लेकिन अगर वे किसी रसायन, केमिकल से बने हों तो उनकी पोल खुल जाती है। बीरबल समझ गए कि ये मोती असली नहीं है, बल्कि समुद्र की कुछ खास मछलियों की हड्डियों के चूर्ण और एक विशेष गोंद, ग्लू को मिलाकर साँचों में ढाले गए हैं। इन्हें इतनी सफाई से बनाया गया था कि असली नकली का फर्क करना नामुमकिन था। ऊपर से इन पर चांदी का अर्क चढ़ाया गया था ताकि वे चमकते रहें। तीसरे दिन दरबार लगा। मिर्जा अलबेग बहुत आत्मविश्वास के साथ खड़ा था। उसे यकीन था कि बीरबल जैसा आदमी भी उसकी कलाकारी को नहीं पकड़ पाएगा। अकबर ने पूछा, हाँ बीरबल, क्या नतीजा निकला? क्या हम 1 लाख सोने की मुहरें मिर्जा को दे दें? बीरबल ने कहा, जहां अपना, मिर्जा साहब वाकई में जादूगर है। ये मोती साधारण नहीं है, लेकिन एक छोटी सी समस्या है। मिर्जा ने गुस्से में कहा, अब क्या समस्या है बीरबल साहब? बीरबल बोले, मिर्जा साहब, ये मोती नर मेल है या मादा फीमेल? क्योंकि फारस की पुरानी किताबों में लिखा है कि अगर बादशाह के हार में सिर्फ एक ही लिंग के मोती हो तो वे जल्दी टूट जाते हैं। हार में आधे नर और आधे मादा मोती होने चाहिए। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंसने लगे और बोले, बीरबल, क्या मजाक है? मोतियों में भी कहीं नरमादा होते हैं। बीरबल ने बड़ी गंभीरता से कहा, बिल्कुल होते हैं जहांपना, और इसकी जांच का एक ही तरीका है। असली और रूहानी मोतियों को अगर खोलते हुए गर्म दूध में डाला जाए तो जो नर मोती होते हैं वे और चमकने लगते हैं, और जो मादा होते हैं वे गुलाबी हो जाते हैं। लेकिन अगर मोती बेजान या बनावटी हुए तो वे दूध में पिघल जाएंगे। मिर्जा अलबेग के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा, अगर मैंने मना किया तो पकड़ा जाऊंगा, और अगर हाँ की तो मोती पिघल जाएंगे। उसने हकलाते हुए कहा, हुजूर, ये रस्में फारस में नहीं होती। बीरबल ने तुरंत सेवक को इशारा किया। एक बड़े पतीले में उबलता हुआ दूध दरबार के बीचों बीच लाया गया। बीरबल ने मिर्जा की तरफ देखकर कहा, मिर्जा साहब, डरिए मत। अगर आपके मोती असली है तो दूध में जाकर इनकी कीमत दुगनी हो जाएगी। क्या मैं इन्हें डाल दूं? मिर्जा पसीने पसीने हो गया। उसने देखा कि बीरबल ने संदूकची से 5 मोती उठाए और दूध में डाल दिए। कुछ ही मिनटों बाद दूध का रंग मटमैला होने लगा और उन मोतियों की ऊपरी परत निकलकर तैरने लगी। धीरे धीरे वे मोती पिघलकर छोटे छोटे कंकड़ जैसे दिखने लगे। असली मोती कभी भी उबलते दूध में नहीं पिघलते
अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा, मिर्जा, तुमने शहंशाह हिंदुस्तान के साथ धोखा करने की जुर्रत की। तुमने नकली मोती बेचकर शाही खजाने को लूटने की कोशिश की। मिर्जा अलबेग अकबर के पैरों में गिर पड़ा और रोने लगा। जहां अपना, मुझे माफ कर दीजिए। मैं एक बहुत बड़ा कर्जदार था, इसलिए मैंने ये नकली मोती बनाकर आपको ठगने की योजना बनाई। ये मोती नहीं, बल्कि ऊंट की हड्डियों का चूर्ण और गोंद है। अकबर ने उसे कैदखाने में डालने का हुक्म दिया। फिर वे बीरबल की ओर मुड़े और मुस्कुराकर बोले, बीरबल, तुमने आज फिर हमें एक बहुत बड़े धोखे से बचा लिया। लेकिन हमें सच बताओ, क्या वाकई मोतियों में नर और मादा होते हैं? बीरबल ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, नहीं जहांपना, ये तो बस उस ठग के मन में डर पैदा करने की एक चाल थी। मुझे पता था कि उसने इन मोतियों को बनाने में किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल किया है जो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती। नर्मदास की कहानी तो बस उसे जाल में फंसाने का एक बहाना था। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी और वैज्ञानिक सोच देखकर दंग रह गए। उन्होंने बीरबल को 5000 असली सोने की मुहरें इनाम में दी और कहा, तुम्हारी बुद्धि की चमक इन मोतियों से कहीं ज्यादा है। कहानी का मोरल: 1. चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होती। बाहरी सुंदरता और दिखावे पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी भी बड़े फैसले से पहले उसकी गहराई से जांच करना जरूरी है। 2. सत्य की हमेशा जीत होती है, झूठ चाहे कितनी भी सफाई से बोला जाए, एक न एक दिन वो पकड़ा ही जाता है। धोखाधड़ी से कमाया गया धन कभी नकली साधु और शहंशाह की आंखों पर पट्टी। शहंशाह अकबर के न्याय और उनके नवरत्नों की चर्चा गली-गली में थी, लेकिन अकबर के व्यक्तित्व में एक कमजोरी थी, उनकी जिज्ञासा। वे धर्म, दर्शन और चमत्कारों के बारे में जानने के लिए हमेशा लालायत रहते थे। एक दोपहर जब सूरज अपनी पूरी तपिश पर था, शहर के मुख्य द्वार से एक जुलूस निकला। बीच में एक पालकी थी जिस पर एक साधु बैठे थे। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, जटाएं घुटनों तक आती थी और गले में हड्डियों और रुद्राक्ष की विचित्र मालाएं थी। उनके साथ चल रहे चेले ढोलन गाड़े बजा रहे थे और चिल्ला रहे थे, परम पूज्य स्वामी त्रिकालदर्शी पधारे हैं, जो भूत, भविष्य और वर्तमान को अपनी हथेली पर देखते हैं। ये खबर आग की तरह फैली और शाम होते होते शहंशाह के कानों तक पहुंच गई। अगले दिन उस साधु को पूरे राजकीय सम्मान के साथ दरबार में आमंत्रित किया गया। साधु का नाम था स्वामी सत्यानंद, जो वास्तव में गफूर नाम का एक शातिर ठग था। अकबर ने सिंहासन से उतरकर साधु का स्वागत किया। अकबर ने पूछा, महाराज, हमने सुना है कि आपके पास ईश्वरीय शक्तियां हैं। साधु ने अपनी आंखें बंद की और बड़ी गूंजती आवाज में कहा, शहंशाह, मैं केवल एक तुच्छ सेवक हूं, लेकिन हां, हिमालय की कंदराओं में तपस्या करके मैंने वो दृष्टि प्राप्त की है जिससे मैं मरे हुए पूर्वजों से बात कर सकता हूं और स्वर्ग के दर्शन करा सकता हूं। अकबर उत्साहित हो गए। उन्होंने पूछा, क्या आप मुझे मेरे वालिद, पिता हुमायूं साहब से मिलवा सकते हैं? साधु मुस्कुराया और बोला, अवश्य, लेकिन उसके लिए एक महायोग करना होगा। स्वर्ग के द्वार केवल तभी खुलते हैं जब धरती पर स्वर्ण दान किया जाए। जितना अधिक सोना होगा, स्वर्ग की सीढ़ी उतनी ही साफ दिखेगी। दरबार में मौजूद सभी लोग साधु की बातों से मंत्रमुग्ध थे, लेकिन बीरबल कोने में खड़े होकर साधु की गतिविधियों को देख रहे थे। बीरबल ने गौर किया कि साधु की आंखें आध्यात्मिक शांति के बजाय लोगों के गहनों पर टिकी थी। जब साधु स्वर्ण शब्द बोलता था तो उसकी आवाज में एक अजीब सी लालच भरी खनक आती थी। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, चमत्कार देखना तो अच्छी बात है, पर क्या हम पहले ये न देख ले कि स्वामी जी खुद कितने सिद्ध हैं? साधु ने बीरबल की ओर क्रोध से देखा और कहा, अविश्वासी,
जो लोग तर्क करते हैं वे ईश्वर के दर्शन कभी नहीं कर सकते। अगर शहंशाह को मुझ पर संदेह है तो मैं अभी चला जाता हूं। अकबर ने बीरबल को झिड़क दिया, बीरबल, हर बात में अपनी अक्ल न लड़ाया करो। स्वामी जी, आप तैयारी शुरू करें। साधु ने महल के पीछे वाले बाग में एक भव्य शामियाना लगवाया। उसने शर्त रखी कि वो एक अंधेरे कमरे में अकेले ध्यान लगाएगा और अकबर को एक एक करके अंदर बुलाया जाएगा। कमरे के बाहर भारी मात्रा में सोने की मोहरें और रत्न रखे गए जो शुद्धिकरण के लिए जरूरी बताए गए। साधु ने अपने चेलों को गुप्त निर्देश दिए थे। उन्होंने कमरे के पीछे एक सुरंग खोदी थी और वहां कुछ दर्पणों, मिरर्स और धुएं का इंतजाम किया था। अगली रात अकबर कमरे में दाखिल हुए। वहां तेज लोबान जल रहा था जिससे सिर चकराने लगा था। धुएं के बीच साधु ने मंत्र पढ़े और अचानक एक दीवार पर धुंधली सी आकृति दिखाई दी। वो आकृति बिल्कुल अकबर के पिता हुमायूं जैसी लग रही थी, जो वास्तव में साधु का एक साथी था जिसने हुमायूं जैसे कपड़े पहने थे। आकृति बोली, बेटे जलाल, मैं स्वर्ग में बहुत सुखी हूं, लेकिन यहां के देवताओं को और सोने की आवश्यकता है। स्वामी जी को और दान दो। अकबर भावुक हो गए। उन्होंने तुरंत अपने गले का कीमती हार उतारकर साधु के चरणों में डाल दिया। जब अकबर बाहर आए तो वे पूरी तरह साधु के वश में थे। उन्होंने बीरबल से कहा, देखा बीरबल, मैंने अपनी आंखों से वालिद को देखा। तुम व्यर्थ ही संदेह कर रहे थे। बीरबल समझ गए कि अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, अगर ऐसा है तो मैं भी स्वामी जी से आशीर्वाद लेना चाहूंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी समस्या है। अगले दिन बीरबल साधु के पास पहुंचे। उन्होंने साधु के सामने घुटने टेके और कहा, स्वामी जी, आप तो महान हैं, लेकिन मुझे कल रात सपने में एक दिव्य वाणी सुनाई दी। उसने कहा कि जो व्यक्ति वास्तव में सिद्ध पुरुष होता है उसके सिर का एक बाल स्वर्ग की चाबी होता है। जो उस बाल को अपने पास रखेगा वो कभी बीमार नहीं होगा और सीधे जन्नत जाएगा। साधु घबरा गया, लेकिन अपनी साख बचाने के लिए बोला, हां, ये सच है, लेकिन वो बाल बहुत दुर्लभ होता है। बीरबल ने चिल्लाकर कहा, अरे वाह, फिर तो जहांपना और हम सब बहुत खुशनसीब हैं, क्योंकि स्वामी जी के पास तो हजारों ऐसे बाल हैं। इससे पहले कि साधु कुछ समझ पाता, बीरबल ने झपट्टा मारकर साधु की दाढ़ी से एक बाल उखाड़ लिया। साधु दर्द के मारे चिल्लाया, आह, ये क्या कर रहे हो? बीरबल ने दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, देखो भाइयों, मुझे स्वर्ग की चाबी मिल गई। अब आप लोग क्यों पीछे हैं? क्या आप जन्नत नहीं जाना चाहते? देखते ही देखते पूरा दरबार साधु पर टूट पड़ा। हर कोई उसका एक बाल उखाड़ने के लिए दौड़ पड़ा। कोई उसकी दाढ़ी खींच रहा था तो कोई उसके सिर की जटाएं। अकबर ने चिल्लाकर कहा, रुको, ये क्या बदतमीजी है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बदतमीजी नहीं, ये तो पुण्य का काम है। अगर स्वामी जी के बाल इतने पवित्र हैं कि वे हमें स्वर्ग ले जा सकते हैं तो हमें इस मौके को नहीं छोड़ना चाहिए। भीड़ के धक्कों और खिंचाव से साधु की नकली जटाएं निकलकर गिर गई। उसके चेहरे पर लगी भस्म पसीने से धुल गई। अब वो महान साधु नहीं बल्कि एक साधारण ठग गफूर लग रहा था। इतना ही नहीं, जब वो भागने लगा तो उसके कपड़ों में छिपी सोने की मोहरें छन छन कर जमीन पर गिरने लगी। बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को इशारा किया। उन्होंने शामियाने के पीछे की दीवार हटाई, जहां से वो आत्मा, साधु का साथी, भागने की कोशिश कर रहा था। उसे भी पकड़ लिया गया। अकबर ये सब देखकर सन्न रह गए। उन्हें अपनी मूर्खता पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने देखा कि कैसे उस ठग ने उनके पिता के प्रति उनके प्रेम का फायदा उठाकर उन्हें लूटा था। साधु गफूर ने रोते हुए अकबर के पैर पकड़ लिए। हुजूर, मुझे माफ कर दे,
मैं कोई साधु नहीं हूं, मैं तो केवल एक बहरूपिया हूं। मैंने रसायनों और आइनों की मदद से वो आत्मा दिखाई थी। अकबर ने गरजते हुए कहा, इसे ले जाओ और कालकोठरी में डाल दो, और इसके चेलों को भी नहीं छोड़ना। अकबर ने बीरबल को पास बुलाया और कहा, बीरबल, तुमने आज फिर मेरी लाज रख ली, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि वो ठग है? बीरबल ने बहुत ही गहरी बात कही। जहांपनाह, जो व्यक्ति वास्तव में ईश्वर के करीब होता है, उसे सोने चांदी की भूख नहीं होती, और जो स्वर्ग दिखाने का दावा करे, वो अक्सर खुद इस नरक रूपी दुनिया के लोभ में फंसा होता है। सच्चा अध्यात्म प्रदर्शन में नहीं, आचरण में होता है। अकबर मुस्कुराए और बोले, लेकिन वो बाल उखाड़ने वाला विचार कहां से आया? बीरबल हंसकर बोले, हुजूर, कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है। उसने आपके अंधविश्वास का फायदा उठाया, मैंने उसके झूठे दावों का। जब भीड़ किसी चमत्कार के पीछे पागल होती है, तो वो सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। उस दिन के बाद अकबर ने कसम खाई कि वे कभी भी किसी चमत्कारी के झांसे में नहीं आएंगे। आगरा के बाजारों में ये कहानी सालों तक सुनाई जाती रही कि कैसे एक नकली साधु के बाल उखाड़कर बीरबल ने असली सच बाहर निकाल दिया। कहानी की शिक्षा: 1. अंधविश्वास से बचें। चमत्कार और जादू के नाम पर ठगने वाले लोग समाज में हर जगह मौजूद है। अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। 2. सच्चा गुरु जो गुरु धन, वैभव और सोने की मांग करे, वो गुरु नहीं बल्कि व्यापारी है। 3. भावनाओं पर नियंत्रण। ठग अक्सर आपकी कमजोरियों और भावनाओं, जैसे पूर्वजों के प्रति प्रेम, का फायदा उठाते हैं। भावुकता में आकर तर्क न छोड़े। 4. बीरबल की नीति कभी कभी किसी के झूठ को